हिंदी नाटक यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 8। तीसरा नाटक धर्मवीर भारती अंधा युग। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। महाभारतकालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम: पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ, चौथा अंक गांधारी का साप, पांचवा अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। विषय वस्तु: धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। स्थापना: अंधा युग। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्धोपरांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पात्र: मुख्य पात्र अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र, कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी तथा कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। युद्धवाचक: एक कल्पित पात्र जो कौरवों की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युयुत्सु: धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर: गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त, कुशल राजनीतिज्ञ। गौण पात्र प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। विशेष: इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। रंगमंचिता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता तथा कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। यह एक गीति नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है।
नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं, दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस में के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं। दृश्य परिवर्तन का अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। कथासार पहला अंक कौरव नगरी। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है, जो उन्हें अपशगुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी व्रत याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंतः प्रहरी के कथा गायन से होता है। दूसरा अंक पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छलपूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप से अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक गांधारी का शाप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती हैं।
अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना शस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। पांचवा अंक, विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन, प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय, आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। प्रमुख उदाहरण, पांचवा अंक, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। कथा गायन। 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये, निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रणनीय कुछ भी नहीं था यहाँ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखें। प्रहरी 1, प्रहरी 2 से। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे। 17 दिन जीवन के अर्थहीन सुने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। प्रहरी 2, प्रहरी 1 से। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतापुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश की को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर धृतराष्ट्र से। पर वह संसार स्वतः अपने
अंधेपन से उपजा था, कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य मेरी मर्मता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं से बाहर भी सत्य हुआ करता है। धृतराष्ट्र विदुर से प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। विदुर धृतराष्ट्र से मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था, निर्णय ने क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं यद सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वही करता है। गांधारी धृतराष्ट्र से मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा हो मूर्ख उधर जय होगी। गांधारी जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही बीच में बदल लिया, वंचक है। गांधारी माता मत कहो मुझे तुम, जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। गांधारी विदुर से पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। याचक विदुर से दूसरा अंक। शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को, अंधों से किंतु कैसे कहूँगा हाय। संजय कृतवर्मा से सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा। शेष हूँ अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक। शेष हूँ अभी तक मैं अश्वत्थामा। मातुल में योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। अश्वत्थामा आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। वृद्ध याचक मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अभी समय है दुर्योधन, समय अभी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वृद्ध याचक अश्वत्थामा से तीसरा अंक। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र विदुर से मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़ युयुत्सु। पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा, मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। युयुत्सु अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युयुत्सु शांत हो युयुत्सु और सहन करो गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। विदुर युयुत्सु से आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहाँ, सबके से उतर आए हैं अपनी धूरी से आज। एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए जिसके, वह बिल्कुल निकम्मी धूरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु। विदुर सुनते हो पिता मैं इस
प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। अश्वत्थामा कृपाचार्य से। अंतराल। मैंने अपनी प्रेम शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। युद्ध वृद्ध याचक। मैं हूँ जुजुत्सु। मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। युजुत्सु। मैं संजय हूँ जो कर्मलोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। संजय। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युद्ध की सारी स्थितियाँ साधारण है और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है। विदुर। चौथा अंक। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। विदुर। पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती है, बाधा मत डाला गांधारी। प्रेम प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का अश्वत्थामा। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। संजय। मैं हूँ व्यास। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस में वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बोनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होना विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। व्यास। अश्वत्थामा से। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यहाँ। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह साप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। गांधारी। कृष्ण से। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि साई हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। कृष्ण। गांधारी से। 5वां अंक। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में। अश्वत्थामा होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। कृपाचार्य। आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। कृपाचार्य। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती। विदुर। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। युधिष्ठिर। विदुर से। समापन। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था। जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है, एक सा उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या।
अश्वत्थामा, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा है निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। संजय, अपनी ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? अश्वत्थामा, सुनता हूँ किसका स्वर इस अंधलोक में, किसको मिली है नई आस्था। नर पशु अश्वत्थामा को आस्था नायक यह खिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले युयुत्सु। पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक होता जाता हूँ क्रमशः, अर्थ अपने अस्तित्व का। संजय युयुत्सु, किया मैंने वध किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वहाँ। अंधा युग पेट गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। अश्वत्थामा, होती होगी वधियों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युयुत्सु, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वहाँ स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वहाँ सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्ण वृद्ध याचक के द्वारा। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? वृद्ध याचक। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक हैं। विषय वस्तु, जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही राम प्रसाद त्रिपाठी लिखते हैं, प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा। यह एक समस्या नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाद एवं वैद्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम, कला और साहित्य का खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। उसके प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। प्रत्येक की भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्ण पूर्वक किया गया है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है तथा सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। पात्र, मुख्य पात्र मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर को स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है। पैसों के लिए अपने मित्र एवं एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी। रजनीकांत ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र, जिसके न होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र में घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है। मनोरमा विधवा वेधत्व को झेल रही तर्कशील नारी पात्र यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाद, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाया है।
मनोज शंकर बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। मनोज भी तर्कशील प्राणी है। चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री, जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैधव्य से अपने वैधव्य को ऊंचा बताती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है, जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं के महत्व की पक्षधर है। भगवंत सिंह जमींदार, जो रजनीकांत की हत्या करवाता है, यह सहायक रहता है। हरनंदन रजनीकांत की हत्या में सहायक। डॉक्टर चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर मनोज शंकर से हल्की बहस होती है। गौण पात्र माहिर अली व कुछ और जन। विशेष यह समस्या नाटक है जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित हो रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है। कथासार पहला अंक। नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भगवंत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह के ही वंश से था, जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। जब तक मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था, तब तक उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया था। हत्या की बात पर मुरारी लाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस 40,000 मिलने पर शांत हो जाता है। वह भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली करा रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा को लेकर संवाद हुआ है। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई है और प्रतीक हुआ है कि चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री रजनीकांत से प्रेम कर बैठी थी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद हुआ है। दूसरा अंक। इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर बात हुई है। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी है। मनोज शंकर और डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। तीसरा अंक। चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है। जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से ढकेल कर हत्या कर दी है, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। प्रमुख उदाहरण। पहला अंक। बस उसने आपका क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो
आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। मुरारी लाल भगवंत सिंह से। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है। सज़ा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं चाहता। बस यही कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है इसलिए यह सब हो रहा है। मुरारी लाल माहिर अली से। कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना ही शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। मनोरमा चंद्रकला से। इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वहाँ कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। मनोरमा चंद्रकला से। तुम जानती हो मैं किससे प्रेम करती हूँ। प्रेम 2-4 से तो हो नहीं सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रथ संचित रहता था और अनायास किसी और बह उठता था। अब तो वे की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। चंद्रकला मनोरमा से। संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यहीं 2 महीने से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा मुरारी लाल से। कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। मनोरमा मुरारी लाल से। हरगिज़ नहीं, आप ही सोचिए। दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मनोरमा मुरारी लाल से। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इसके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। मनोरमा मुरारी लाल से। दूसरा अंक। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। वह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। मनोरमा मनोज शंकर से। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीछ गए तो तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। मनोरमा मनोज शंकर से। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। मनोरमा मुरारी लाल से। यह विधवा आप नहीं जानते या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मनोज शंकर मुरारी लाल से। किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर
वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब भी मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मनोज शंकर मुरारीलाल से। मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग ना करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा ना करूँगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा। आपकी यही इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल दूँ। मनोज शंकर मुरारीलाल से। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोज शंकर मुरारीलाल से। प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। मनोज शंकर मुरारीलाल से। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। डॉक्टर मनोज शंकर से। मनुष्य अपने आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि वह डॉक्टर ना थे, मनुष्य था और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतल की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आज लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते जब लौट आना, निरोग होना दोनों बराबर है। मनोज शंकर डॉक्टर से। आप अपने कपड़ों में भूल गए हैं, नहीं तो जिसे आप सभ्यता कहते हैं उसके साथ ही साथ विचार और बुराइयां भी बड़ी हैं। मनोज शंकर डॉक्टर से। यहाँ देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोगी की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिलता है। मनोज शंकर डॉक्टर से। विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वेधत्व कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठा कर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ रहे हैं। मनोरमा मनोज शंकर से। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यहाँ आंदोलन पुरुषों ने उठाया है। अपने उद्धार के लिए किसी प्राकृत विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। मनोरमा मनोज शंकर से। मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो। मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी, और समझौता कैसा। आग और पानी का समझौता कैसा। मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उसके भीतर एक प्रकार का संदेह है, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं समझ नहीं सकती। चंद्रकला मनोरमा से। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश।
चंद्रकला मनोरमा से। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों है? पुरुष की 4 हाथ की सेज में भी हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। चंद्रकला मनोरमा से। मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। चंद्रकला मनोरमा से। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा है? चंद्रकला मनोरमा से। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता। परीक्षा की आँच में ठहर भी नहीं सकते। स्वतंत्र स्त्रीत्व आज के दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं, उनमें से एक है। लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफ़ी मैदान दे सकेगा। मनोरमा चंद्रकला से। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं, अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, बदल डालो, नहीं तो कल्याण नहीं। मनोरमा चंद्रकला से।